my life in Christ, I would like to share with you. मैं अपना जीवन मसीह में आज आप सबको बताना चाहता हूँ। I was born by the prophecy of Pastor Karamchand ji. He gave me the name Philip. मेरा जन्म एक भविष्यवाणी से हुआ था जो पास्टर करमचंद जी ने किया था और मेरा नाम उन्होंने फिलिप फ्रांसिस रखा। My parents gave me the name Baba Prince. और मेरे माता पिता ने मेरा नाम बाबा प्रिंस रखा। My friends called me Golden Boy. और मेरे दोस्त मुझे गोल्डन बॉय बोलते हैं। But let me tell you that I am just a small servant. मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं एक छोटा दास हूँ, एक सेवक हूँ। As we read in Psalm 126, जैसे कि हम भजन संहिता 126 में पढ़ते हैं, verse 5 and 6, उसका 5 और 6 में पढ़ते हैं। it says, those who sow in tears shall reap in joy. When you are grieved in your heart and still you do it for the Lord. मगर आप मन में दुखी हो मगर फिर भी आप परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हो, That God says that you will reap a huge harvest. परमेश्वर कहता है कि आपने जो दुख झेला है उसके बदले में आप खुशी मिलेगी आपको। Harvest. All right. My life is similar to this verse. मेरा जीवन इस किताब वचन के हिसाब से काफी सिमिलर है, काफी मिलता जुलता है। This is my first meeting in this area. ये मेरी पहली बंदगी है इस इलाके में। Many of you know that we began here from 25th of December. काफी लोगों को ये पता है कि मैं यहाँ 25 दिसंबर से शुरुआत हुई है इस जगह में सेवकाई की। The meeting was organized by Sister Ashu and her team, my father, Mr. Azad Francis. और ये शुरुआत हुई थी सिस्टर आशु फ्रांसिस के द्वारा और उनके हस्बैंड आजाद फ्रांसिस और उनकी टीम से ये शुरुआत हुई थी। And she's running the church here for 4 months now. और अब वो यहाँ पे चर्च चला रही है पिछले 4 महीनों से। God has performed thousands of miracles through her all over Punjab. परमेश्वर ने बहुत सारे thousands of चमत्कार किए हैं प्रभु की दासी के द्वारा। Most of the people in Punjab know as Sister Ashu Francis Gill. यहाँ पे वो काफी लोकप्रिय है सिस्टर आशु फ्रांसिस गिल के नाम से। God have saved many people from death बहुत सारे लोग बचे हैं मौत से through her prayers. उनकी प्रार्थनाओं की वजह से। So, as I am new here and all of you know me, don't know me, जैसे कि मैं यहाँ पे नया हूँ और बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते, I think it is essential that we all should get familiar. इसके लिए मैं ये जरूरी समझता हूँ कि हम एक दूसरे से परिचित हो पाए। And the best way to do it is through a testimony. और सबसे अच्छा तरीका है इस परिचित होने का कि हम एक गवाही दें। So, do you want to know my journey in Christ up till now? तो क्या आप जानना चाहते हैं मेरा सफर अब तक मसीह में? Yes or no? हाँ या ना? Yes? आमीन। Let's begin. आओ शुरुआत करें। First, I want to tell you that I am the third generation सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपने घराने में तीसरी पीढ़ी हूँ of the line of pastors from my grandfather's family. जो कि पास्टर है। मेरे ग्रैंडफादर से लेके तीसरी पीढ़ी हूँ, मैं भी एक पास्टर हूँ। And also the youngest pastor in my family. और सबसे छोटा पास्टर, यंगेस्ट पास्टर हूँ मेरे फैमिली में से। And that's an achievement for me. और वो मेरे लिए एक अचीवमेंट है। As I told you, I was born by the prophecy of Pastor Karamchand ji. जैसे कि मैंने बताया मैं एक प्रोफेसी से पैदा हुआ था जो पास्टर करमचंद जी ने की थी, Who prophesied of my birth to my mother a year ago. जिन्होंने भविष्यवाणी की थी 1 साल पहले मेरी माँ को। And exactly after 1 year, और वैसा ही हुआ 1 साल बाद I was born. मेरा जन्म हुआ And my mother kept the name Philip. और मेरी माँ ने मेरा नाम फिलिप रखा। My parents in total obedience to the pastor. मेरे माँ बाप ने पूरा आज्ञाकारी की उस प्रभु के दास की। He had said that I should only serve God all my life and do nothing else. और प्रभु के दास ने कहा था कि फिलिप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सेवा करेगा जिंदगी भर। My mother began to serve God with her father, who is also a pastor. मेरी माँ ने सेवकाई शुरू की अपने पिता के साथ जो एक पास्टर भी हैं। She started serving God from 9 or 10 standard. उन्होंने सेवकाई की शुरुआत की 9वीं या 10वीं क्लास से। And up till now she has reached more than 30 years in the ministry. और अब तक उनको 30 साल से ऊपर हो चुका है सेवकाई में। And I grew up in her shadow. और मैं उनकी परछाई में पला बड़ा। I learned everything
that I am today from her. और जो कुछ भी मैं आज हूँ और जो कुछ भी मैंने सीखा है, मैंने अपनी माँ से सीखा। I never made a girlfriend, मैंने कभी एक गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, never did smoking, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, never drank, मैंने कभी शराब नहीं पी and never did drugs. और मैंने कभी नशे नहीं किए। I was always far away from this stuff. और मैं हमेशा इन चीज़ों से दूर रहा हूँ। I always kept my character level as high as possible मैंने अपना कैरेक्टर लेवल बहुत हाई रखने की कोशिश की है। from every other person I knew in school and college. जैसे कि मेरे बाकी दोस्त थे कॉलेज में, स्कूल से, उन सब से मेरा कैरेक्टर अच्छा था। I belong to a family which is blessed abundantly. मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित है, with worldly blessings as well as spiritual blessings. जो परमेश्वर ने हमें दुनियावी आशीषें दी हैं और आत्मिक आशीषें भी दी हैं। In spite of that, I faced a lot of difficulties. इसके बावजूद मैंने काफ़ी कठिनाइयाँ देखी हैं And my life is still difficult as a servant of God. और मेरा जीवन अभी भी मुश्किल है एक प्रभु के दास होने के नाते, Because I don't go to parties, pubs or movie theaters or even hang out with friends. क्योंकि मैं पार्टीज में नहीं जाता, मैं पब्स में नहीं जाता, मैं मूवी थिएटर्स में नहीं जाता और यहाँ तक कि मैं अपने दोस्तों के साथ भी नहीं घूमता। I've been fasting for 2 years now, non-stop. और अब मुझे उपवास रखते हुए 2 साल हो चुके हैं, नॉन स्टॉप, लगातार। I do my prayers, I read my Bible. मैं अपनी प्रार्थना करता हूँ, मैं अपना बाइबल पढ़ता हूँ। I left all my hobbies for the Lord that would distract me. मैंने अपनी सारी इच्छाएं वो छोड़ दी हैं, हॉबीज छोड़ दी हैं जो मुझे परमेश्वर से दूर ले जाएं। And I try my best to obey my God and my parents. और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने परमेश्वर के आज्ञा के नीचे रहूँ और अपने माँ बाप के आज्ञा का पालन करूँ। I said in college my friends called me golden boy जैसे कि मैंने कहा कि कॉलेज में मुझे दोस्त गोल्डन बॉय बोलते थे। because they knew me as a good Christian boy. वो इसके लिए मुझे बोलते थे क्योंकि वो मुझे जानते थे कि मैं एक अच्छा मसीह लड़का हूँ। When my teachers asked me, what do you want to become? जब मेरी टीचर्स मुझसे पूछती थी कि आपको क्या बनना है, I would say I want to be a pastor and serve God. मैं उन्हें कहता था कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है और मैं एक पास्टर बनना चाहता हूँ। So everyone I knew, तो मैं जितने भी लोगों को मैं जानता था, they all were amazed at the fact that I was going to a different path altogether. उन सभी लोगों को ये आश्चर्य होता था कि मैं एक अलग ही, मेरी जिंदगी अलग ही है। When I was in 12th grade, I had this farewell ceremony that every other college had. जब मैं 12th +2 में पढ़ रहा था, मेरे एक कॉलेज में फेयरवेल सेरेमनी थी जो सारे कॉलेजेस में होती है। I want to tell you that my mother always prayed that God would fulfill Deuteronomy 28:13. मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ ने हमेशा प्रार्थना की, व्यवस्था वर्णन 28 के हिसाब से, that God would make me head and not tail. जो वचन कहता है 28 में कि परमेश्वर मुझे सिर ठहराए, पूछ नहीं। She would always keep her hands upon me and pray for me. वो हमेशा अपना हाथ मेरे सर पे रख के मेरे लिए प्रार्थना करती थी। Every day before going outside. हर रोज बाहर, घर से बाहर निकलने से पहले वो मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करती थी। Even my father used to do it. यहाँ तक कि मेरे पिता भी ऐसे करते थे। That day, due to her prayers, उस दिन उस मेरी माँ की प्रार्थनाओं की वजह से I was awarded the best looking and the best well-dressed male in my farewell. मुझे अवार्ड दिया गया, सबसे बेस्ट लुकिंग और सबसे बेस्ट ड्रेस्ड मेल मुझे इस बात से सम्मानित किया गया। And that I didn't know, और ये मुझे नहीं पता था, but I knew that it was because of her prayers. और मगर मैं ये जानता था कि मेरी माँ की प्रार्थनाओं की वजह से ही ऐसा हुआ है। If parents pray for their children, अगर माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, God will lift up their children wherever they go. परमेश्वर उनके बच्चों को ऊंचा उठाएगा, वो जहाँ कहीं भी जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। I want all you parents to be like my parents. Pray for your children. मैं Keep चाहता your हूँ hands upon them. मैं चाहता हूँ कि सारे माँ बाप मेरे माँ बाप की जैसे करें और अपने बच्चों के लिए हर रोज प्रार्थना करें। Keep your hands upon them and pray. उनके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें। Amen. आमीन। Will I see that? क्या मैं ऐसे देख सकता हूँ? Who are ready to do that? Pardon? Who are ready to do that? ऐसा करने के लिए कौन कौन तैयार है? Which parent loves their children so much that they're going to pray for them? कौन से माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं और वो ऐसा करेंगे? Hallelujah. हालेलुया। Many hands, thank God. शुक्र है बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया। All right.
I thank God that He's always lifted me because of my mother's prayers. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमेशा मुझे ऊंचा उठाया है मेरी माँ की प्रार्थनाओं की वजह से। Thank you, Mom, for always praying for me. थैंक यू मम्मी, हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। My father, Mr. Francis, is a blessed businessman. मेरे पिता मिस्टर फ्रांसिस एक आशीषित बिजनेसमैन है। And as the only son in my family, it was my responsibility to do the family business. जैसे कि मैं घर का इकलौता बेटा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं घर का बिजनेस संभालूं। For every man desires that his son would take care of the family business क्योंकि हर आदमी की ये इच्छा होती है कि उसका बेटा उसका बिजनेस संभाले and stand shoulder to shoulder और कंधे से कंधा मिलाए and become a successful man one day. और उसका बेटा एक दिन एक सक्सेसफुल और बड़ा आदमी बने। But my father, who's sitting right there, मगर मेरे पिता जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, he made a huge sacrifice उन्होंने एक बहुत बड़ा बलिदान किया है and gave me for the service of the Lord. क्योंकि उन्होंने मुझे परमेश्वर की सेवा के लिए छोड़ दिया, He gave me the opportunity to serve God क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर की सेवा कर सकूं and decided that He would support me. और उन्होंने डिसाइड किया कि वो मेरी मदद करेंगे। All of this you see is by His personal expenses. ये आप सब कुछ जो देख रहे हैं ये उनके पर्सनल पैसों से है। All of it from His profits that He has received through business. ये सब कुछ है वो उनके पैसों से है जो वो बिजनेस से He कमाते took हैं। a good risk for me उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है मेरे लिए and He did it all for God. और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये इसके लिए किया है क्योंकि वो उन्होंने परमेश्वर के लिए किया है। I want you all to give a big round of applause to my parents sitting right there. मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एक हाथ उठा के ताली मारें मेरे माँ बाप के लिए। थैंक यू। My family didn't think how we will survive. मेरे माँ बाप ने ये नहीं सोचा कि हमारा गुजारा कैसे होगा, Instead, we trusted God. मगर उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखा Because the Lord is our provider. क्योंकि परमेश्वर हमें देने वाला है He has provided for us bountifully और उन्होंने हमें अपार पार सब कुछ दिया है and He will do so forever. और वो हमेशा ऐसे करेंगे। I said I don't have a girlfriend. I said it because it's a big deal in Mumbai. मैंने आपको इसके लिए बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है बॉम्बे के हिसाब से, Almost all boys have girlfriends there. क्योंकि वहाँ पे हर एक लड़के की गर्लफ्रेंड होती है And when someone comes to know about me that I don't have a girlfriend, और जब लोगों को पता चलता है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, they say, "What's the problem with you?" वो बोलते हैं आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? They think that the problem is within me, that I have some problem. वो सोचते हैं इनमें कोई प्रॉब्लम है जो इनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, Because it is so normal over there. क्योंकि वहाँ पे इतना नॉर्मल है ये। And I thank God और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ that I don't have one. कि मेरे पास एक गर्लफ्रेंड नहीं है। Okay, that was a joke, I guess. You didn't get it. Well, I don't have one because मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है क्योंकि I was taught by my mother क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया to stay away from worldly things. कि दुनियावी चीजों से दूर रहना है। Because was going to be a pastor. क्योंकि मैं एक पास्टर हूँ, बनने वाला हूँ। Because I was going to be a pastor. क्योंकि मैं एक पास्टर बनने वाला था। It was my responsibility ये मेरी जिम्मेदारी है to represent Christ wherever I go. क्योंकि मैं परमेश्वर को दर्शाता हूँ मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ। It is my responsibility ये मेरी जिम्मेदारी है to live like Christ. ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं परमेश्वर के जैसा जीऊँ। A pastor must be righteous. एक पास्टर धर्मी होना चाहिए, He must be holy. वो पवित्र होना चाहिए। He must be pure by the grace of our Lord Jesus Christ. एक पास्टर पवित्र होना चाहिए परमेश्वर की ग्रेस के अनुसार। I'd like to tell you that the Lord loves and honors those people, those young people मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, young people especially, खास करके जवान लोगों की who pick up their crosses जो अपनी क्रूस को खुद उठाते हैं, at a young age. वो भी कम उम्र से। And God says that His reward will be great. और परमेश्वर कहता है उसका इनाम बहुत बड़ा होगा। Who keep yourselves holy for the Lord. जो अपने आप को पवित्र रखते हैं परमेश्वर के लिए। I want to say to all the young brothers and sisters here, मैं कहना चाहता हूँ उन सारे नौजवानों से, do not defile yourself. अपने आप को अशुद्ध ना करें।
Stay holy for Jesus. परमेश्वर के लिए पवित्र बने, His reward will come for you. उसका इनाम आपको जरूर मिलेगा। Especially if you are a servant of God, खास करके अगर आप परमेश्वर के सेवक हैं, don't dishonor Lord Jesus. परमेश्वर की बेइज्जती ना करें, For you are His image. क्योंकि आप उसके इमेज में बने हैं। If you are disrespected, अगर आपकी बेइज्जती होती है, then it is that the Lord is disrespected because of you. उसकी परमेश्वर की बेइज्जती हो रही है आपकी वजह से। So try to do your best for the Lord. तो आप अपनी तरफ से सबसे बेस्ट करें परमेश्वर के लिए। My parents raised me for this moment all their lives. मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ा किया इस समय के लिए। All their hardships and struggles for me to bring here on this grandest stage of all. उनकी सारी मेहनत इसके लिए थी ताकि वो मुझे इस स्टेज पे, इस बड़े स्टेज पे खड़े कर सके। Because it belongs to the King of Kings and the Lord of Lords. क्योंकि ये स्टेज बिलोंग करती है राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु की। Hallelujah. हालेलुया। Can I hear your voices? क्या मैं आपकी आवाज सुन सकता हूँ? Lift up your voices. अपनी आवाज उठाएं, Say thank you to Jesus. परमेश्वर का धन्यवाद करें। If you want something from God, अगर आप परमेश्वर से कुछ you चाहते have हैं, to be grateful and humble. आपको अपने आप को दीन करना पड़ेगा, आपको धन्यवाद देना If you पड़ेगा। want your healing here, अगर आप अपनी चंगाई चाहते हैं, you will have to respond to the voice of God. आपको रिप्लाई करना पड़ेगा परमेश्वर की आवाज का। All right. I have prepared my entire life for this moment. मैंने अपना पूरा जीवन तैयार किया है इस समय के लिए। The journey of my life was like walking on thorns. मेरे जीवन का सफर कांटों पे चलने It जैसा all था। looks very dramatic. ये बहुत ड्रामेटिक लगता है, मुझे पता है, But it is true. मगर ये सच है। My God is my witness that I am saying the truth. मेरा परमेश्वर मेरा गवाही देने वाला है कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। Because I lived in the best city in India, क्योंकि मैं इंडिया के सबसे बेस्ट सिटी में रह चुका हूँ, which is Mumbai, Which is- obviously. जो बॉम्बे है, It is the city of dreams, क्योंकि वो सपनों का शहर है, where everyone wants to work and get rich. जहाँ पे हर एक आदमी काम करना चाहता है और अमीर होना चाहता है। Although मगर I endure all of this through prayer and support of my parents, ये सब कुछ हो पाया क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरे सपोर्ट किया। it is possible that there might be young men like me, ऐसा हो सकता है कि मेरे जैसे और भी लड़के हों, but I never encountered anyone like me. मगर मैंने अपनी तरह किसी और लड़के को नहीं मिला मैं अब तक उनसे। I never had a best friend who was like me. मेरा ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था जो मेरे जैसा था, All I am is by the grace of Jesus. और मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर की दया की As I वजह से। said before, I boast in the Lord. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं परमेश्वर में गर्व करता हूँ, घमंड करता हूँ, Because my Lord is perfect. क्योंकि मेरा परमेश्वर परफेक्ट है। I would like to tell you that I've suffered depression मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं डिप्रेशन में भी रह चुका हूँ, because I was not always that perfect son. क्योंकि मैं हमेशा से एक परफेक्ट बेटा नहीं रहा हूँ। Whenever I would ask my mother, I would want to go hang out with friends, जब भी मैं अपनी मम्मी से पूछता कि मुझे दोस्तों के साथ बाहर घूमना है, watch a movie or go outside on a मूवी trip, जाना है या घूमने जाना है, she would be silent for a moment वो कुछ समय के लिए चुप हो जाती and then would say no. और फिर बोलती ना, And I would be angry and sad और मैं दुखी हो जाता और मुझे गुस्सा आता that my mother doesn't allow me to make my own decisions. कि मेरी माँ मुझे अपने निर्णय नहीं लेने देती, Because boys nowadays don't ask for decisions. क्योंकि आजकल के लड़के अपनी माँ से नहीं पूछते या अपने निर्णय अपनी माँ से नहीं पूछते। They don't ask decision for anything. Wherever they want to go, they go. वो किसी भी चीज के लिए नहीं पूछते, वो जहाँ जाना चाहते हैं वो जाते हैं, They do what they want to do. वो वही करते हैं जो उनका मन करता है। I was just depressed with my life. मैं अपने जीवन से नाखुश था और मैं डिप्रेशन में था Frustrated back then when she would make me stay home. और मैं गुस्से में रहता था क्योंकि वो हमेशा मुझे कह देती थी और मुझे घर पे रहना पड़ता था And she would tell me to pray and read the Bible always. और मुझे हमेशा ये कहा जाता था कि मुझे प्रे करना है और बाइबल पढ़ना है हमेशा। But now I understand मगर अब मैं समझता हूँ that what she did was right for me. कि जो कुछ उन्होंने मेरे लिए किया सही किया। Otherwise I wouldn't be a holy, अगर ऐसा वो नहीं करती तो मैं पवित्र ना होता, I wouldn't be righteous, मैं धर्मी ना होता, I wouldn't be able to be presentable to God. मैं परमेश्वर के सामने खड़े रहने लायक नहीं होता।
and I wouldn't deserve any title, और मैं किसी टाइटल का हकदार नहीं होता, not even golden boy, और मुझे गोल्डन बॉय नहीं कहते हैं, and most importantly, I wouldn't be a servant of God, I wouldn't be here. और सबसे जरूरी बात, मैं एक परमेश्वर का सेवक नहीं होता और मैं ना ही यहाँ आज खड़ा होता। You know, it would have been easier for my mother क्या आप जानते हो कि ये मेरी माँ के लिए बहुत आसान होता that she would tell me, go son, do your will, live your life. अगर वो मुझे कहती कि जा बेटा अपने जीवन जी ले, अपनी मर्जी के हिसाब से जियो, These few years have been given to you, do whatever you want. और वो मुझे कहती कि ये कुछ साल मैं तुम्हें देती हूँ, जो करना है कर लो, And the rest of your life belongs to God. और बाकी का जीवन परमेश्वर को तुम सौंप देना। Doesn't that happen nowadays? क्या वो आजकल ऐसा नहीं होता? But that way she would have acted good to me. ऐसे करने से वो मेरे सामने अच्छी बन जाती, But that way I might have been a sacrifice to God with flaws. मगर मैं एक ऐसा बलिदान होता, पर ऐसी भेंट होती परमेश्वर के सामने That is filled with flaws, जिसमें गलतियां होती, sins, जिसमें पाप होते, impurities, जिसमें गंदगी होती, an unholy sacrifice, वो एक गंदी भेंट होती परमेश्वर के सामने, which God will not accept. जो परमेश्वर नहीं कबूल करता। But instead my parents offered me as a perfect sacrifice to God. पर मगर मेरे माँ बाप ने मुझे परफेक्ट बहुत अच्छा बलिदान भेंट चढ़ाई परमेश्वर के सामने, They fulfilled the scriptures in Leviticus chapter 22, और उन्होंने लेवी व्यवस्था की 22 पूरा किया, where God commands the Israelites जहाँ पे परमेश्वर इजराइलियों को आज्ञा देता है to offer perfect sacrifices to God without defects. जहाँ पे परमेश्वर कहता है कि एक परफेक्ट भेंट चढ़ाए बिना किसी गलती के। I hope you're not bored. मुझे उम्मीद है आप लोग बोर नहीं हो रहे। Alright. I thank you, Lord Jesus, that you have given me God-fearing parents. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे परमेश्वर का डर रखने वाले माँ बाप दिए। All of this has been possible by your grace, Lord. परमेश्वर की दया की वजह से ही आज कुछ सब कुछ मुमकिन हो पाया है। I keep myself at your feet, Lord Jesus. परमेश्वर मैं आपको अपने आप को आपके चरणों में सौंपता हूँ। This is my destiny in Christ. ये मेरा सफर था And this is my identity in Christ. परमेश्वर में, ये मेरी पहचान है परमेश्वर में। Amen. आमीन। Alright, I would like to call on stage my honorable parents. मैं अपने आदरणीय पेरेंट्स को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। I want everyone to welcome this abundantly blessed couple of God. मैं चाहता हूँ कि ये परमेश्वर के आशीषित माँ बाप लोगों का आप स्वागत करें With a huge round of applause. और तालियों के साथ। Come on, loudly. Please say a few words.